स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 14 दिसंबर 2025 ईएमआरएस का एग्जाम। शिफ्ट 1 में जो यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका एग्जाम आया था, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से जो है पेपर आया था, तो आपके लिए देखना जो है विजिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको जो है टाइप करवा लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से हम समझेंगे और लास्ट आपका 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसको भी मैंने एनालिसिस कर दिया है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। यहाँ पर 14 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 का यहाँ पर एग्जाम रहेगा, इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है। एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि एक ही कार्यालय कक्ष है, तो उसके लिए आप कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे। पैन करेंगे पर्सनल नेटवर्क एरिया, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि मैं अपने रूम में खड़ी हूं तो इसमें इस दायरे में जितना नेटवर्क मुझे यूज करना है तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। 10 से 20 मीटर के दायरे में जो है ये काम करता है, तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आपका वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि आपके देश विदेश में यहाँ पर जो है नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क में ही हम 50 से 100 मीटर के दायरे में 50 से 100 मीटर के दायरे में जो है नेटवर्क को कवर करते हैं। तो कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटर को जोड़ना था, ठीक है, तो एक ही कक्ष की बात थी जहां पर 8 कंप्यूटर को जोड़ना था और प्रिंटर को जोड़ना था। तो यहाँ पर आपका जो है लैन काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है, ठीक है। फिर आपका आता है मैन। यहाँ पर मैन किसके लिए काम करता है, जैसे कि हम किसी एक शहर की बात कर दे तो शहर के अंदर जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो वो आप किसमें करते हैं, मैन में करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये सभी मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिएगा लैन लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग छोटे क्षेत्र जैसे कि एक कमरा हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल लैब होगी, कंप्यूटर प्रिंटर आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। और लैन आमतौर पर वायर्ड नेटवर्क ईथरनेट केबल से बनाया जाता है। ईथरनेट केबल कौन सी होती है, वो केबल होती है जिससे हम वाईफाई को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। राउटर के अंदर जो है एक पिन लगाई जाती है जो कि ईथरनेट केबल होती है, और एक ईथरनेट केबल को हमारे यहाँ पर सीपीयू में लगाया जाता है ताकि नेटवर्क क्या है, स्पीडली बना रहे, इसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। फिर आपका पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बहुत छोटा क्षेत्र जहां पर हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप पे वर्क करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक रूम में जैसे 20 मीटर के दायरे में काम करता है। वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा क्षेत्र देश विदेश में काम करता है। मैन आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर के स्तर पर जो है काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्लास जो है आपकी, भले ही ईएमआरएस का एग्जाम है, ये क्लास आपके केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई जो कि अब टायर 1 आपका आने वाला है, तो उनके लिए भी यहां पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को जो है सभी को करना है, और इसीलिए मैं यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखकर आई हूं ताकि ये क्लास उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। बाकी मेरी यहां पर जो है टीचिंग मंत्रा में आप काफी क्लासेस हो चुकी हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो 22 से 23 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आप डिटेल में उनको भी वहां पर विजिट कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट को जो है पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसने कौन सा कहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है। तो कल जो 13 दिसंबर का पेपर आया था वहां पर सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, और आज पूछ लिया यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, नोट के लिए पूछ लिया है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस चीज को ध्यान देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। तो यहां पर आप जितने भी देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
तो यहाँ पर आप सभी इसको भी डिटेल में देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एज हो गया और आपका एक्सेस हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो डिफेंडर है ये क्या है, सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ ले कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना है ताकि नेक्स्ट टाइम घुमा के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ईएमआरएस का एग्जाम अभी आपका 21 को भी होना है, तो वहां पर आपको जो है ये क्लास देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट आपका 365 है। तो सर्च इंजन सिर्फ आपका जो है कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो मैंने अपनी क्लास में हमेशा डिटेल में बताया है, जब भी मैंने थ्योरी भी कराई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, जहां पर भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो वहां पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा चैट जीपीटी का सापेक्ष रूप से सही वर्णन करता है। एक ज्ञान का भंडार है भाई, ये ज्ञान का भंडार नहीं है, जितना हम इसे कहते हैं उतना ही तो देता है, सारी डिटेल थोड़ा ना दे देता है। एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, नहीं भाई ये भी नहीं है। एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक है, बिल्कुल ये क्या है, एआई वर्चुअल सहायक है। जितना हम इससे पूछते हैं ये हमको जो है सहायक के रूप में उतना हमें डिफाइन करके दे देता है। तो ये क्या है, एआई संचालित वर्चुअल सहायक है। एक हार्डवेयर उपकरण है, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका डॉक्स फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। कल सेम क्वेश्चन यहां पर जो है 13 दिसंबर के पेपर में पूछा गया और आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन एक्सटेंशन कौन सा है, सेम आपका कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो यहां पर DB2 फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर डेटाबेस फाइल है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर बात करें 2003 की बात करें तो ये आपके 2003 के एक्सटेंशन है। कौन कौन से, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो डॉक्स होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो यहां पर एक्सेलएक्स होता है, पावर पॉइंट की बात करें तो पीपीटी होता है, यहां पर पीडीएफ रीडर की बात करें तो पीडीएफ होता है। लेकिन ये एक्सटेंशन अब 2007 में बदल चुके हैं, इनमें बदलाव ला दिया गया है। एक्सटेंशन डॉक्स हो चुका है, एक्सेल एक्स हो चुका है, पीपीटी एक्स हो चुका है, लेकिन पीडीएफ रीडर में कोई बदलाव नहीं आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि डॉक्स का पूछा गया था, तो ये आपका किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। इसका एक्सटेंशन अब डॉक्स हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या आपका नेक्स्ट टाइम आपसे एक्सेल का पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। कहता है इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, HTTPS, www, FTP या फिर SMTP। तो यहां पर इन्हें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है क्लासेस में कि आपका HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहां पर आपका सिक्योर होता है। लेकिन आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक आपका होता है HTTP होता है, एक आपका HTTPS होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, यहां पर पूछा गया था HTTP में H का मतलब क्या होता है। जो 13 दिसंबर का पेपर था वहां पर H की फुल फॉर्म पूछी गई थी सिर्फ। तो यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आप देखते हैं आपकी सीबीएसई की साइट है, ईएमएस की साइट है, केवीएस की साइट है या फिर एनवीएस की साइट है, सभी साइट के आगे लिखा होता है https.cbse.com। ठीक है, तो इस प्रकार से साइट का नेम होता है, वो एसक्यूर लगा होता है। यहां पर ये क्या है, आपकी सिक्योर है, सेफ है, और ये क्या है, आपकी ऑफिशियल है। ऑफिशियल डाटा आपको इसी साइट पर मिलेगा, इसलिए उनके आगे जो है सिक्योर लिखा होता है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, ईमेल के लिए पूछा है। अब बात करते हैं www, ये किस लिए होता है भाई, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। फिर आपका SMTP, ये किस लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अपने आप ही क्लियर हो रहा है, मेल के लिए ये होता है। तो मेल के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ईमेल के लिए ही तो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है? गोपनीयता, अस्वीकृति, अखंडता, प्रमाणिकता। तो यहां पर देखिएगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए क्या होता है कि इसके लिए विश्वसनीयता चाहिए होती है। जब भाई जब डिजिटल सिग्नेचर होंगे तो इसके लिए विश्वसनीयता चाहिए होती है, और विश्वसनीयता के लिए गोपनीय कभी भी नहीं किया जाता। अस्वीकृति असंभवता हो सकती है, अखंडता हो सकती है, प्रमाणिकता हो सकती है, लेकिन गोपनीयता नहीं हो सकती। तो राइट नहीं के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में जीबी का सही रूप क्या है? यहां पर ग्रे बाइट है, गीगाबाइट है, ग्रे बाइट है, ग्रे बिट है। ठीक है, ये ग्रे बिट है, ये आपका ग्रे बाइट है। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गया था, ग्रिड बिट है। तो यहां पर आपको बताना है कि जीबी की फुल फॉर्म क्या है। यहां पर मैंने आपको सभी को मेमोरी की यूनिट्स बताई हुई है ना। सभी क्लासेस में मेमोरी की यूनिट्स में आपको बताती हूँ। 4 बिट आपका 1 निबल के बराबर, 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर, 1024 बाइट 1 यहां पर किलो बाइट के बराबर, 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के बराबर, 1024 मेगा बाइट 1 गीगा बाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर, और 1024 टेराबाइट 1 पीटाबाइट के बराबर होता है। तो पूछा क्या था? जीबी की पूछा था। जीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये गीगाबाइट होता है, जो कि मेमोरी यूनिट्स में आता है। तो मेमोरी यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही तो पूछा था। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो केवीएस और एनवीएस को लेकर यूट्यूब पर चल रही हैं, मेरी सभी क्लासेस में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मेरी क्लास से बाहर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। और आगे की यहां पर जो है क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। रोज शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है कंप्यूटर को लेकर। तो सभी जुड़े रहिए और इस तरह के क्वेश्चन की और जो है प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। तो आज शाम 7 बजे भी कंप्यूटर पैडागोजी की मैराथन होगी। कल 13 दिसंबर का पेपर हुआ था, 3 क्वेश्चन पैडागोजी के पूछे गए हैं। तो आज शाम 7 बजे ही मैं जो है मैराथन लेकर आ रही हूं आप सभी के लिए, जहां पर कंप्यूटर पैडागोजी की एक क्लास जो है कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जुड़ेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? पूछा क्या है? आउटपुट डिवाइस पूछा है। तो आउटपुट डिवाइस किससे मिलता है? आपके प्लॉटर से मिलता है, जो कि प्रिंटर की तरह वर्क करता है। प्रिंट आउट हमें देता है, प्रिंट आउट देता है। तो ये क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज है? क्या पूछा है? सही क्लाउड स्टोरेज है तो वो आपका गूगल ड्राइव होता है, जो कि क्या है? सेफ होता है। गूगल ड्राइव पे आप डाटा को रखेंगे तो वो क्या है? आपका सेफ रहता है और सेवा गूगल में बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट देखिएगा। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। यूपीएससी के पूर्ण रूप में अक्षर यू का अर्थ क्या है? तो यहां पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप मेरी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे ना केवीएस एनवीएस की, और वो मैंने कहा था इक्वली इंपॉर्टेंट है ईएमआरएस के लिए, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने जो है करवाया हुआ है मेरी क्लास में, जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस प्रकार से। ये आपका यूपीएस होता है। ये वर्क क्या करता है? मेरे यहां सामने यूपीएस ये लगा हुआ है। मैंने किस लिए लगाया हुआ है? ताकि कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है, लाइट चली जाएगी तो क्लास बंद हो जाएगी। और मेरे यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है, उसको मैंने जो है यूपीएस के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, ताकि लाइट जाए तो यहां पर कनेक्शन बना रहे। किसके साथ? यहां पर इन्वर्टर के साथ बना रहे, लाइट कट ना हो, आपकी क्लास ब्रेक ना हो। तो ये किस लिए मैंने किया हुआ है? अनइंटरप्टेबल यहां पर किसके लिए? आपकी पावर सप्लाई के लिए किया हुआ है कि पावर सप्लाई कट ना हो। तो यहां पर यू का मतलब क्या है? अनइंटरप्टेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीडियो फाइल के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर देखिएगा MP4 हो गया, MKV हो गया, FLAV हो गया, MPG हो गया, AVI हो गया, WMV हो गया, MOV हो गया, ACATCHO हो गया, या फिर आपका VEBM हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो यहां पर सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यहां पर मैंने आपको क्लासेस में क्या करवाया हुआ है? आपको
ये तो क्या है, वीडियो एक्सटेंशन है, ऑडियो एक्सटेंशन भी करवाए हुए हैं, 35 ऑडियो एक्सटेंशन हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। क्या पता नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑडियो एक्सटेंशन से क्वेश्चन आ जाए। तो 35 ऑडियो एक्सटेंशन हैं जो कि मैंने करवाए हुए हैं, इनको जो है आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता मान्यता वैलिड नहीं है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा वैलिड नहीं है। तो जहां पर आपको दिखे ये स्लैश, ये क्या है, वैलिड नहीं होता ईमेल के लिए। बाकी आपका डॉट हो गया, स्लैश हो गया, ये सभी क्या है, वैलिड है, लेकिन स्लैश जो है आपका वैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सिलेक्ट ऑल यहां पर ऑपरेशन करने के लिए सामान्य रूप से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट कीज मैंने जो है इंपॉर्टेंट आप सभी को बताई हुई हैं। वैसे तो मैंने सभी दे दी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट खास करके मैं हर क्लास में आपको बताती हूं कि कंट्रोल सी हो गया, कॉपी हो गया। और ये क्वेश्चन कल आपका आया हुआ था 13 दिसंबर 2025 ईएमआरएस का जो एग्जाम हुआ है ना, कंट्रोल सी कॉपी वाला आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। कंट्रोल जेड हो गया, अंडू हो गया, कंट्रोल एक्स कट हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, और कंट्रोल ए आपका सिलेक्ट ऑल हो गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। इससे पूछा है सिलेक्ट ऑल करना है, तो हमने क्या जाना, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए होता है। तो यहां पर अब राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुई इतनी बात। तो आज 14 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में 15 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आए होंगे। और इस प्रकार के बेहतरीन और कंसेप्ट सीखने के लिए कंप्यूटर के रोज शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा पर। तो आप बने रहिए आगे कंप्यूटर मेरे साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं। बाकी आपके यहाँ पर टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर कोर्सेज भी हैं, नोट्स भी सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उनके भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा टीचिंग मंत्रा पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।